राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो नया दिन, नई शुरुआत और नए ब्लॉग के साथ मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पूजा ब्लॉग पर। तो सबसे पहले मैं आप सबको बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती चलूँ। आज दिन सोमवार है और आज हरितालिका तीज है। तो आप सभी बहनें जिन्होंने व्रत रखा है, आप सबको मेरी तरफ से हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, और जिन्होंने नहीं रखा है उन्हें भी। ये व्रत हमारे यहाँ बहुत ही पारंपरिक तौर पे मनाया जाता है। निर्जला व्रत होता है और यहाँ सुबह के समय ही मैं सारे काम को समेटते हुए और फटाफट करते हुए ही करूँगी, क्योंकि पूरा दिन जो है बिना पानी के रहना है। तो सुबह जितनी जल्दी किचन का काम कंप्लीट कर लूँ उतना ही बढ़िया रहता है। नहीं तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, दिन बढ़ता जाएगा, वैसे जो है गर्मी भी बढ़ती जाएगी। और उस बीच तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, पर यहाँ जो है एक दिन पहले से भी मौसम अच्छा था, पर आज का मौसम वही हुआ था, कभी धूप कभी छाँव, पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस यहाँ मैं किचन इसी समय जो है सभी का नाश्ता बना के रख दूँगी, बच्चों और हस्बैंड सबका। नाश्ते में मैं बना रही हूँ यहाँ भी पराठा, और कुछ पूड़ियाँ तली थी, पूड़ी भुजिया बना के देने के लिए। पर हुआ कि नहीं, हमें पराठा लेके जाना है, तो बस बच्चों के लिए पराठा सेक रही हूँ। और यहाँ पर साथ ही मैंने चाय बैठा रखी है। और सामने वाली खिड़की से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि गर्मी बहुत ही है। धूप तेज़ इतनी आ रही है, मतलब बहुत तेज़ ही धूप हुई पड़ी थी। सुबह से ही लग रहा था जैसे कि आज अच्छी खासी परीक्षा होने वाली है। बाकी सभी व्रतों में जो है कथा पुस्तक जो आती है, उसमें कुछ इतने विषय, मतलब इतना कठिन जो है नियम नहीं लिखा रहता है, पर इस किताब में ही जो है कथा के साथ ही जो है नियम भी बता दिए गए हैं कि अगर आपने पानी पिया तो आप जोग बनोगे, फल खाया तो बंदरिया बनोगे। तो बस इसी तरह के इस व्रत के संगे हैं। वैसे बहुत से लोग लेते हैं, और कई बार मैंने भी मतलब लिया है, तबीयत ख़राब हो गई है भाई करते हुए। लेकिन इस व्रत के नियम काफ़ी कड़े होते हैं, और जहाँ तक कोशिश होती है उनको उनके नियमों से करने की, वही करती हूँ मैं। और यहाँ बच्चों के लिए बनाई थी मैंने आलू प्याज की भुजिया, और उसके साथ उनका टिफ़िन भी तैयार हो गया था। टिफ़िन एक ही जन को लेके जाना है, एक जन का एग्ज़ाम है, तो वो आ जाती हैं जल्दी। उनका लंच ब्रेक नहीं होता है कुछ भी, वो सीधे घर आ जाती हैं। और यहाँ मैं नहा धो के आ चुकी थी, तो मैं पूजा पाठ सब कर चुकी थी व्रत का भी। और जैसे सुबह होता है शाम के समय किया जाता है, वो सब मैंने सुबह ही कर लिया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। आज दिन जो है 18 है, 18 सितंबर है, और हमारी तरफ हरतालिका व्रत रखा जाता है। तो माता रानी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें हम सब पर। तो बस मैं सुबह का नहा धो के पूजा पाठ कर चुकी हूँ, और अभी मुझे बाकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी कुछ रची नहीं है, मतलब रात में ही लगाई थी मैंने, और सुबह, मतलब सुबह क्या, रात लेट नाइट से लगाई थी, और खुद से लगाई हुई है। जैसा मुझसे बन पड़ी है मैंने लगाई है। और ज़्यादा पहले से तैयारी करके नहीं रखी थी, क्योंकि तबीयत को लेकर जैसा कि मैं आपसे बता ही रही थी। तो बस इसी वजह से पहले से नहीं, कि क्या पता तैयारियां सब कर लूँ, और जो है फिर किसी ना किसी कारणवश मेरा व्रत वो हो जाए। तो बस लगी हुई हूँ। सुबह का मैंने खाना बना दिया है, पूड़ी और सब्ज़ी बनाई है बच्चों को, और उसके बाद हस्बैंड भी नाश्ता करके निकल चुके हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, भाई मैंने बाल सुखा रखा है। और अभी किचन कुछ ऐसा ही हुआ पड़ा है, ज़्यादा कुछ मैंने ये रखा वखा नहीं है अभी, क्योंकि अब टास्क स्टार्ट होता है। बच्चों को पराठा दिया था और हस्बैंड के लिए पूड़ी निकाल दी है। हाँ, रूम का काम बाकी है, बेडशीट वगैरह ठीक लगाना है, वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अब मेन टास्क शुरू होता है। मेरा बीपी लो हो जाता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया, इसलिए मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन सुबह की साफ़ सफाइयाँ हो गई है। जो एक वो काम होता है ना कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने वाला, वो छोड़ रखा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि घर को ऑर्गेनाइज़ करना कितना मेहनत वाला काम होता है। और बस सारी चीज़ें हैं, बाल सूख जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी।
तो आपसे बात करने के बाद जो है मैं बाहर मंदिर से सब चढ़ाए हुए सामान को उठाने के लिए आ गई थी। तो आप पहले दर्शन कर लीजिए भोले बाबा और पार्वती माँ के, और साथ में हनुमान जी की, राम राम हनुमान जी। और यहाँ जो है मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि अभी देखने में कितना अच्छा लग रहा है मौसम, और फिर उसके बाद तुरंत धूप हो जा रही है। मौसम ऐसा ही हो रहा है पर ठंडा नहीं है, हवा भी देख लीजिए थोड़ी भी नहीं चल रही है। तो आज का मौसम ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि तीज बहुत खर होता है, तीज का व्रत, तो बस वैसा ही है। और यहाँ मैं रूम में आई हूँ, तो चलिए, तो बस मैं भी मंदिर से लेकर आई हूँ जो मैंने साड़ी ली थी, तो मैंने चढ़ा दिया था। तो ये वो सारा सामान है, सी ग्रीन कलर की साड़ी है, सिल्क की साड़ी है, और उसके साथ ये श्रृंगार का सामान है। डेली जो मेकअप करती हूँ मैं, बस वही सामान मतलब माता रानी को चढ़ाती हूँ, और ये सभी के यहाँ चढ़ता है। और जितना बन सके, जिसकी जैसा मतलब रहता है ना कि एक चीज़ें, तो बस वही चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें नहीं रहती। जब साड़ी खोरी रहती है, पीको फॉल मैंने नहीं कराया रहता, तो मैं इस तरह उन्हें माँ को चढ़ाकर उसको ग्रहण कर मतलब पहनती हूँ। तो बस ये मेरी तैयारी हो चुकी है। साड़ी को मैंने ना पीको नहीं करवाया था, पीको फॉल नहीं करवाया था, किसी कारणवश जिनके पास लेके जाना था वो थी नहीं यहाँ पर, और मैं भी थोड़ा सुस्त हो गई। ब्लाउज सिलवा लिया था, पीस निकलवा लिया था इसका, तो बस इसी वजह से मैं जो था मेरे पास कोरी साड़ी थी, और अच्छा भी कहा जाता है, तो मैंने माता रानी को चढ़ा दिया, और उसके बाद मैं शाम को इसी को डालूँगी। और बस जो मैं लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ व्रत वगैरह में, तो मैं लिप लाइनर यूज़ करती हूँ, आउटलाइनर यूज़ करती हूँ, तो मैं लगा सकती हूँ मैं। तो बस इसी वजह से कुछ चीज़ें होती हैं ना, अ, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ अजीब सा लगे, पर मैं जैसी हूँ वैसा, जैसा मैं करती हूँ और जैसी मैं हूँ, मैं वही वही चीज़ें आपको दिखाना बताना चाहती हूँ। तो चलिए, अब मैं पहले दाल चावल बना लूँ, फिर मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि एक हाथ की मेहंदी तो मैंने लगा ली थी, और एक हाथ की मेरी मेहंदी अभी बाकी है, तो उसे कंप्लीट करूँगी। और इसके साथ ही जो है बाकी साज श्रृंगार, आज तो बस इसी का दिन है, जितना हो सके उतना सजिए संवरिए। तो पहले खाना बना लूँ, फिर आपको से मिलती हूँ। वहाँ हस्बैंड गिरवश की पत्ती को तोड़ के रखे हुए हैं, तो उनकी डिमांड है कि मेरे लिए ये बना दो, तो बस काट कर बनाऊँगी, जैसा बनाऊँगी, अगर बना सकी व्लॉग तो वीडियो तो ज़रूर शेयर करूँगी आपसे, क्योंकि आज मैं लपेट कर नहीं बनाऊँगी इसको, कुछ अलग तरीके से काट कर बनाऊँगी। तो बस यही है, और दाल चावल बनाऊँगी। फटाफट मैं खाना बना लूँ, टाइम 11 बज रहा है, टाइम भी देख लीजिए, 11 बज रहे हैं। आज का मौसम अभी से ही बहुत धूप वाला है, कल मौसम बहुत अच्छा हुआ था, और आज तो पूछिए ही मत, कमाल है। बस तीजा माँ व्रत किसी तरह पूर्ण करवाए। और पिछली बार तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी इस व्रत में। दाल बैठा दिया था मैंने दाल बैठा दिया था, दाल हो चुका है। यहाँ लहसुन कूट के हस्बैंड गए हैं, अरबी का पत्ता कट चुका है। मैं लेटी हुई थी, ज़्यादा दिक्कत हो रही है खड़े होकर काम करने में। पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों व्रत वगैरह में, पर बीते कुछ सालों से मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। कढ़ाई खाली करनी है, और अब मैं इसकी तैयारी करूँगी। यहाँ बैठा दिया है पानी मैंने, और इसके साथ इसमें नमक का डाल दिया है साथ के साथ, और यहाँ ले लिया है लहसुन कूट कर था, ये रहा खटाई पाउडर, ये रहा गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, हींग ऊपर, और यहाँ लाल मिर्च पाउडर। तो बस मैं इसको मिक्स कर दूँगी, और बेसन ले लूँगी। यहाँ मैं इसको मीस रही हूँ, और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए धूप आज कितनी तेज़ हुई है, बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मेरा तो अभी से ही गला सूखने लगा है। और हमारी भाषा में कहा जाता है कि तीज जो है बहुत लगता है। मैंने इसमें पानी अभी नहीं डाला है, और ये पानी खुद ब खुद पत्ती है, और जितना मैं इसको मीसूँगी वो उतनी जल्दी पानी छोड़ देगा।
तो वहाँ तैयार हो रहा है गिरवंज और यहाँ बैठा दिया है चावल। ये दाल बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए, मेरा किचन का ऑलमोस्ट काम, मेरा दोपहर के खाना बनाने वाला कंप्लीट हो चुका है और अब मैं अपने काम में लगूंगी, मेहंदी लगा लूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लूँगी। तो उसके बाद मैं सीधे आपसे शाम को मिल रही हूँ और शाम को मैं तैयार हो चुकी हूँ। घर के मंदिर में पहले पूजा करूँगी, दिया बाती करूँगी और व्रत से रिलेटिव जो भी पूजा पाठ करना था वो मैं सुबह ही कर चुकी थी। उसका सुबह मुहूर्त था तो वहाँ उस टाइम मैंने पूजा पाठ कर लिया था अपना। और अब मैं दिया बाती करूँगी भोले बाबा और माँ गौरा को भी और साथ में हनुमान जी और घर के देवी देवताओं को। और हमारे यहाँ इसी तरह से तीज का व्रत किया जाता है। वो केले का मंडप वगैरह मेरे यहाँ नहीं बनता है, मैंने कभी अपनी नहीं देखा है। जो मैंने देखा है और जिस तरह से अपनी से बड़ों को करते हुए देखा है, बस वैसे ही पूजा करूँगी। और पूजा करने के बाद मंदिर जाने का प्रोग्राम है, इसलिए मैं ज़्यादा तैयार भी नहीं हुई हूँ। सिंपल सी जैसा मैं करती हूँ, क्योंकि मंदिर जानते हैं भीड़ भाड़ में मतलब ठीक नहीं रहता है और चीज़ें हो भी नहीं पाती हैं। तो बताइएगा आपको मेरी ये साड़ी कैसी लगी। हर जगह का अपना रीति रिवाज, अपना एक तरीका होता है हर घर का। तो तीज हमारी तरफ सभी के यहाँ होता है। पूर्वांचल क्षेत्र में जैसे होता है, जैसे कई जगह हरियाली तीज होती है, वैसे हमारे यहाँ हरितालिका तीज होती है। कई लोग कई तरीके से घर के पूजा पाठ होते हैं, तो हमारे यहाँ सिंपल इसी तरह से किया जाता है। तो यहाँ मैंने अपनी दिया बाती की तैयारी कर ली है और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया मंदिर जाना है। अगर वहाँ मुझे मिला टाइम तो हस्बैंड के संग जाऊंगी, अगर मिला तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, नहीं तो आज के दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। जैसे लगता है कि पूरे शहर की महिलाएं जो हैं आज भोले बाबा को और माँ गौरी के दर्शन के और पूजन के लिए वहाँ आती हैं। बहुत से लोग मंदिरों में भी कथा सुनते हैं, पर मैं घर से ही कथा और कर के जाती हूँ हमेशा से। तो जैसा रहे, जैसा बनेगा वैसा बनाऊंगी, दिखाऊंगी आपसे। इसमें नहीं कर पाई इस व्लॉग में तो अगले व्लॉग में कर दूंगी, अगर नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा ये व्लॉग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है जो भी मैंने आपसे शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ज़रूर बताइएगा ये साड़ी आपको कैसी लगी, देखने में कैसे लगी, कलर मुझे तो बहुत प्यारी लगी है साड़ी। और दर्शन कर लीजिए आप सब भी, पूजा वंदन हो चुका है मेरा। तो माता रानी से यही है अरदास है कि हम सभी जिस भी कामना से इस व्रत को करते हैं वो हमारा करें, हम सभी का साथ अपने जीवन साथियों से के साथ बना रहें। बस, तो फिर मिलती हूँ मैं नए व्लॉग में।